वोटिंग होना बाकी है। तेजस्वी यादव को जिताना है तो जिताना। करो, हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है और साथ ही आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव भी चला है। आज हम इसी पर बात करेंगे। तेजस्वी ने क्यों कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने के लायक नहीं रहे और अति पिछड़ा वर्ग को पावर बैंक बनाने का मतलब क्या है। पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों को आवाज दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों पर मुकदमा हो रहा है। यह मामला शुरू होता है तेजस्वी यादव के एक बेहद तीखे बयान से। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार चलाने के लायक नहीं रहे हैं। तेजस्वी ने अपने इस दावे के पीछे कई तर्क दिए। उन्होंने नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र का हवाला दिया और आरोप लगाया कि उनके आसपास अति पिछड़ा समाज का कोई वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है और वे केवल लोगों को ठगने का काम करते हैं। तेजस्वी ने यहाँ तक यह भी कह दिया कि उनके चाचा नीतीश कुमार अब अचेत हो चुके हैं और बीजेपी द्वारा हाईजैक कर लिए गए हैं। इस बयान का मकसद साफ है, नीतीश की शासन क्षमता पर सवाल उठाना और बिहार को एक नए युवा व सक्षम नेतृत्व की जरूरत बताना। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू तेजस्वी का अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया एक बड़ा वादा है। उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनी तो अति पिछड़ा वर्ग अब केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा बल्कि पावर बैंक बनेगा। तो क्या है इस पावर बैंक का मतलब? राजनीतिक विश्लेषक इसे एक गहरा संदेश मान रहे हैं। इसका मतलब है कि अति पिछड़ा समाज अब सिर्फ चुनाव में वोट बैंक देने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनेगा। तेजस्वी ने वादा किया कि उनकी सरकार आने पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और अति पिछड़ों को समाज में उचित सम्मान और भागीदारी मिलेगी। यह उनके रिस्पेक्ट मॉडल का भी हिस्सा है जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार का वादा करता है। इस बयान का राजनीतिक महत्व बहुत गहरा है। अति पिछड़ा वर्ग बिहार में एक बहुत बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है जिसे पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार का मजबूत आधार माना जाता रहा है। तेजस्वी यादव अति पिछड़ों को यह संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, जबकि आरजेडी उन्हें वास्तविक शक्ति और सम्मान देगी। जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण और सामाजिक न्याय का मुद्दा अब बिहार की राजनीति के केंद्र में है और तेजस्वी इसी लहर पर सवार होकर सामाजिक न्याय की विरासत को अपने पाले में लाना चाहते हैं। यह 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए आरजेडी की एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है। तो यह साफ है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला करके और अति पिछड़ों को पावर बैंक बनाने का वादा करके बिहार की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। देखना होगा कि यह रणनीति बिहार के राजनीतिक समीकरणों को कितना प्रभावित करती है और क्या तेजस्वी नीतीश के मजबूत अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं। इस पूरी राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।